बहुत बच्चे ऐसे करते हैं, यहाँ पे फिजिक्स की बुक खुली हुई है, यहाँ पे केमिस्ट्री की खुली हुई है, यहाँ पे बायोलॉजी की खुली हुई है, तीनों में से एक एक शब्द, ये क्या खेल चल रहा है? एग्जाम देने हैं कि नहीं देने हैं? सीरियस हो जाओ। ये क्या हरकत है? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों की एक साथ खोल रखी है। एक बारी में एक चीज पढ़ाई करो। चाहे तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स पे फोकस करो, और साथ में फिजिक्स की चाहे एसएल है, चाहे जो भी बाकी की बुक्स हैं, गाइड्स, वो खोल सकते हो। बट ऐसे नहीं कि 3 अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स, मतलब कोई लेना देना नहीं है उन सबका एक साथ, पर उन सबको एक साथ खोला हुआ उन सारी किताबों को, और अपने आप को स्ट्रेस दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं ये हरकतें करके। इट इज बेटर कि एक बारी में एक सब्जेक्ट को पकड़ो और उसे फिनिश कर दो। एक सब्जेक्ट पे फोकस रखो, एक चैप्टर पे ही फोकस करो। ये नहीं करो कि कभी चैप्टर 1 फिर कभी चैप्टर 3, कभी आगे पीछे स्विच कर रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है और बस पन्ने ही पलटते जा रहे हैं। ऐसे कुछ नहीं होने वाला। ऐसे तुम अपना सिर्फ टाइम बर्बाद कर रहे हो। अगर सही में चीजों को कंप्लीट करना चाहते हो, उन्हें समझना चाहते हो, या फिर रटना भी चाहते हो, तो भी ये हरकत मत करो। सारी चीजों को मिक्स मत करो, खिचड़ी मत बनाओ। ऐसे कभी पढ़ाई नहीं होती। ये मजाक है कि सारी चीजें एक साथ खोल ली हैं, सारे अलग अलग सब्जेक्ट से एक साथ खोल ली हैं, और फिर अब हम एक एक लाइन याद कर रहे हैं एक एक सब्जेक्ट में से। ये टॉपर्स की आदतें नहीं होती पढ़ाई करने के लिए। किसी भी टॉपर ने एक भी चीज, एक भी चैप्टर पकड़ लिया, पहले वो उस चैप्टर को अच्छे से करेंगे, फिर ही जाके आगे वाले चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे। ऐसे नहीं होता है कि तुम बस यहाँ पे चैप्टर 1 इसका रीड मार लिया, इसका चैप्टर 1 रीड मार लिया, इसका चैप्टर 1 रीड मार लिया। रीडिंग से कुछ नहीं होगा। या तो उसे लर्न करो, समझो, या फिर उसे रट लो। पेपर में पास होना है तो सीरियस हो जाओ। ये सारी बेकार की बकवास करने का टाइम निकल चुका है। अब तुम्हारे पास ये समय नहीं है बर्बाद करने के लिए। इस समय की अहमियत को समझो और आज से अभी से पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दो। बच्चे बार बार मुझे प्रॉब्लम्स भेजते हैं कि नहीं पढ़ाई हो रही, नहीं पढ़ाई हो रही, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स पे स्ट्रेस कर रहे हो। बहुत सारी प्रॉब्लम्स पे स्ट्रेस करने से अच्छा है एक ही प्रॉब्लम को एक बारी में सुलझाओ। सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ इकट्ठे तुम कभी भी हैंडल नहीं कर सकते। एक बारी में एक प्रॉब्लम को सुलझाना सीखो। सिर्फ एक बारी में एक सब्जेक्ट पे फोकस। और जब तुम्हें, अगर किसी ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ, तो डेफिनेटली ये जरूर देखना कि इतना इतना सारे सब्जेक्ट्स में से पढ़ा हो कि तुम पास हो जाओ। और नेक्स्ट टारगेट तुम्हारा ये होना चाहिए सबसे अच्छे मार्क्स अचीव करना, राइट? तो पहले तो इतना इतना पढ़ लो सारे सब्जेक्ट्स में से कि तुम पास हो सको। फिर जब इतना इतना सब में से पढ़ लो, और ये भी नहीं है कि सारी किताबें एक साथ खोल के बैठे हैं। पहले फिजिक्स उठाई, फिजिक्स में से उतना पढ़ लिया जितने में से हम पास हो सकें, जैसे डेरिवेशंस कर लिया, इंपॉर्टेंट चीजें कर ली। फिर केमिस्ट्री पढ़ी, फिर बायोलॉजी पढ़ी, या फिर C++ पढ़ी, जो भी सब्जेक्ट्स तुम्हारे पास हैं, राइट? और फिर हम सेकेंड टाइम जब याद करना स्टार्ट करेंगे तो हम उस तरीके से याद करेंगे कि हमारे और अच्छे मार्क्स आ पाए। इन डेप्थ पढ़ाई करेंगे हर चैप्टर की। पर इस चीज का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों की किताबें एक साथ खोल ली हैं। एक बारी में एक किताब, एक चैप्टर, उसी पे फोकस और उसी पे कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए तुम्हारा। तभी जाके वो चीज कहीं ढंग से दिमाग में याद होगी। और जब भी चैप्टर्स को याद कर रहे हो, रश मत करो कि ऐसे मत करो कि हाँ 15 मिनट लगे हैं, हमने लर्न तो कर लिया, अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे पहुंच जाते हैं। नहीं, लर्न करने के बाद 2 बार एटलीस्ट जरूर रिवाइज करो ताकि तुम्हें याद रहे। क्योंकि बहुत बार ये प्रॉब्लम होती है कि पढ़ा तो था यार पर याद नहीं आ रहा। वो इसलिए याद नहीं आ रहा है, तुमने रिविजन तो की नहीं है, अब तो भूलोगे ही भूलोगे। लर्न करने के बाद एक बार हाथ रख के बुक पे अच्छे से उस चीज को रिवाइज कर लो कि हाँ पक्का से हमें याद तो हो गया है ना, कि कहीं हमें ऐसा ना लग रहा हो कि हमें याद हो गया और फिर भी जब हम उसी आंसर पे हाथ रख के जब हम खुद से सुन रहे होंगे तो हमें समझ आएगा कि नहीं यार हम यहाँ पे 5-6 वर्ड्स भूल गए, या फिर ये मेन कॉन्सेप्ट भूल गए बताना, राइट? इसीलिए कुछ भी पढ़ रहे हो, ये 2 चीजें जरूर याद रखना कि 1 प्रॉब्लम एट अ टाइम, एक बारी में एक समस्या से जूझेंगे और उसे सुलझा कर ही आगे बढ़ेंगे, राइट? और दूसरी चीज, डोंट रश। अच्छे से पढ़ाई करो, टेक योर टाइम। जितनी देर में याद हो रहा है, आधे घंटे में भी एक आंसर याद हो रहा है ना, कोई नहीं, एक तो हो रहा है ना, और हमें पता है कि वो इतना इंपॉर्टेंट है कि वो एग्जाम में आएगा, तो डेफिनेटली जितना टाइम लग रहा है लगाओ। कुछ बच्चे स्लो याद करते हैं, कुछ बच्चे फास्ट याद करते हैं, वो अलग चीज है। बट जरूरी ये नहीं है कि तुम्हें कितनी देर लग रही है पढ़ाई करने में। जरूरी ये है कि क्या तुम पढ़ाई कर पा रहे हो, क्या तुम याद कर पा रहे हो। क्योंकि एंड में ये मायने नहीं रखेगा कि किसे कितने आंसर्स आते हैं। एंड में ये मायने रखेगा तुम्हारे एग्जाम पेपर में कि किसने कितने आंसर्स लिखे एग्जाम में। हो सकता है वो एक बच्चा हो जो 1000 आंसर्स याद करके जा रहा हो पर उन्हें अच्छे से ना कर रहा हो, जिसकी वजह से वो एग्जाम में सपोज 10 में से उसे 8 आंसर्स आते ही ना हो या याद ही ना हो सही से। बट तुमने ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करी होगी, रश करके नहीं पढ़ाई करी होगी, इसलिए तुम्हें जो 4 भी आते होंगे ना, उनमें तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सो डोंट रश, टेक योर टाइम, और जितनी देर में याद हो रहा है होए, हाइपर मत हो, रिलैक्स करो और ढंग से पढ़ाई करो, ठीक है? और अपने ऊपर विश्वास रखो और तुम देखोगे कि किस तरीके से अगर तुम कॉन्फिडेंटली पेपर दोगे तो एग्जाम जरूर अच्छे होंगे।